किसी भी व्यक्ति की तरक्की में बाधा आने का जो सबसे बड़ा कारण है वह है नज़र का लगना। जैसे अचानक व्यापार का ठप हो जाना, नौकरी का छूट जाना या नौकरी में प्रमोशन का रुक जाना, एक स्वस्थ व्यक्ति का अचानक बीमार हो जाना, एक अच्छा पढ़ते लिखते हुए बालक के मन में पढ़ाई के प्रति लगाव का कम हो जाना, ये सारी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि किसी न किसी की बुरी नज़र से हम ग्रसित हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही आपको बताने जा रहे हैं कि नज़र लगने के प्रमुख कारण क्या हैं और उसका उपाय क्या है, जिसे करके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। जब भी किसी व्यक्ति को नजर लगती है तो उस व्यक्ति का सब कुछ लूट जाता है। व्यक्ति एक तरह से पूरी तरह बर्बाद होने लगता है। वह अपने आप को असहाय, लाचार और मजबूर महसूस करने लगता है। और नजर व्यक्ति को तब लगती है जब उसकी ग्रह दशाएं कमजोर होती हैं। कमजोर ग्रह दशाओं के समय में नजर लगने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि नजर किसी भी व्यक्ति को लग सकती है और वह किसी से भी लग सकती है, चाहे वह अपना कितना ही करीबी क्यों ना हो। ऐसे में सबसे बड़ी बात व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए कि वह नजर से अपना बचाव करे। इस तरह के कुछ उपाय करे जिससे वह अपनी सुरक्षा नजर से कर सके। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप अपनी सुरक्षा नज़र से कैसे कर सकते हैं, दूसरे की नज़र आपको न लगे उसका बचाव आप कैसे कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि नज़र लगती कैसे है। ज्योतिष विज्ञान में नज़र का लगना यानी नज़र दोष का होना बहुत बुरा प्रभाव माना गया है। नज़र दोष यानी नकारात्मक ऊर्जा का आपके आसपास होना। जब किसी की नज़र आपको लगती है तो यानी वह व्यक्ति आपके बारे में कुछ गलत सोच गया, तो उसके द्वारा जो नकारात्मक ऊर्जा निकलती है वह आपके आसपास कवर कर लेती है, आपके आसपास घुमा करती है, जिसकी वजह से आपके पास सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो पाती और आपके अंदर से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा वह किसी के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ नहीं पाती। तो जब किसी व्यक्ति की नज़र आपको लगी है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा जो उसके शरीर से निकली है वो आपके आसपास भ्रमण कर रही है, जिसकी वजह से आपके अंदर से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा उस घेरे को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाती। इससे आपका जो प्रभाव है दूसरे व्यक्ति पर नहीं पड़ता। आप देखते होंगे काम करते समय कि पहले तो आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर पड़ जाता था, लेकिन आज अचानक क्या हो गया ऐसा? इसका मतलब है कि आपको किसी न किसी की नज़र लगी। तो जब नज़र लगती है तो उसकी पहचान है कि व्यक्ति के कामों में रुकावट आने लगती है, स्वास्थ्य खराब रहने लगता है, अचानक किसी भी काम से मन हटने लगता है और व्यक्ति धीरे धीरे अशांत रहने लगता है, और जिसके कारण उसके आसपास की सभी चीज़ें खराब होने लगती हैं और व्यक्ति बेचैन रहने लगता है। नज़र लगने की बात जहाँ तक है तो नज़र तो किसी व्यापार, उद्योग धंधे, परिवार, खेती, व्यवसाय या व्यक्तिगत रूप से कोई काम कर रहा है, इन सभी चीज़ों के अलावा स्वास्थ्य पर भी नज़र पड़ती है। पूरे परिवार को भी नज़र बर्बाद कर सकती है। और परिवार पर जब नज़र लग जाती है किसी की तो उसे आप अनुभव कीजिए। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इसको ध्यान दीजिए कि परिवार में आपसी तनाव बढ़ जाता है। पति पत्नी के बीच आपसी कलह होने लगते हैं, माता पिता से कलह होने लगते हैं, या परिवार में अनेक सदस्यों के साथ कलह होने लगते हैं। और व्यापार धंधे में लग जाए तो उनके काम करने वाले लोगों के साथ मालिक की तकरार होने लगती है। नौकरी में नज़र लग जाए तो अपने ऑफिसर के साथ या अपने नीचे वालों के साथ व्यक्तिगत रूप से तनाव होने लगता है और आपको समझ में नहीं आता कि ये तनाव क्यों हो रहा है। और ये सब होता है नज़र के कारण। दो व्यक्तियों के आपस में मिलन को भी नज़र लगती है, उसमें धीरे धीरे तनाव पैदा हो जाता है। दो दोस्तों के बीच भी नज़र लगती है, दो प्रेमी प्रेमिका के बीच भी नज़र लगती है किसी की, जिससे उनके बीच में तनाव पैदा होने लगता है। और ये जब नज़र लग जाती है तो आदमी परेशान रहने लगता है। और ख़ास तौर पर बच्चों को आप देखिए, बच्चे छोटे होते हैं,
बच्चों पर नज़र का प्रभाव जल्दी दिखता है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो अक्सर बीमार रहा करते हैं, उनका स्वास्थ्य गिरने लगता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, इससे माँ बाप चिंतित होने लगते हैं। तो ये सब कारण जो है ये नज़र के कारण ही है। तो आइए मैं आपको नज़र उतारने के कुछ अचूक उपाय बता रहा हूँ, जिसे करके आप अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार पर, अपने व्यापार पर, अपने व्यवसाय पर या बच्चों पर लगी हुई नज़र को दूर कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको पहला उपाय, जो बच्चों के लिए है। खास करके जब बच्चों को नज़र लग जाए तो आप एक लाल साबुत मिर्च ले लें और छोटा फिटकरी का टुकड़ा दोनों ही हाथ में लेकर के बच्चे के ऊपर से 7 बार उतारें। उतारने के बाद उसको आग में जला दें। जब तक लाल मिर्च और फिटकरी का टुकड़ा आग में जल न जाए तब तक आप उसे देखते रहें और बच्चे को मना करें कि बच्चा उसकी तरफ न देखे। और इस प्रकार की क्रिया कर देने से बच्चे के ऊपर से नज़र उतर जाएगी और ये क्रिया लगातार 3 दिनों तक करना चाहिए सूर्यास्त के समय। अब दूसरा उपाय मैं उस व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ जिसकी तरक्की रुक गई हो। जिस व्यक्ति की तरक्की रुक गई हो उस व्यक्ति को चाहिए कि अपने हाथ में थोड़ा सा पीली सरसों ले, एक चम्मच पर, और उस चम्मच भर पीली सरसों को अपने अंग से 7 बार उतारे। शरीर से 7 बार उतार करके चौराहा हो, 4 रास्ता जहां हो, 4 रास्ते आपस में जहां जुड़ते हो उस जगह पर फेंक दे। यह उपाय शनिवार, मंगलवार, रविवार ये 3 दिन कर देने से व्यक्ति के ऊपर लगी हुई नज़र बाधा हट जाती है और उसकी तरक्की फिर धीरे धीरे शुरू हो जाती है। अब तीसरा उपाय, यदि किसी व्यापार को नज़र लग गई हो, व्यापार अचानक ठप हो गया हो, चलता हुआ कारोबार रुक गया हो, नुकसान होने लगा हो, तो ये समझ लीजिए कि व्यापार पे नज़र लगी हुई है। तो इससे बचने के लिए काली मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च, 9 लवंग और 1 जायफल, थोड़ा सा साबुत नमक, खड़ा नमक, इन चारों चीज़ों को लेकर के व्यापार का जो स्थान है, ऑफिस है, दुकान है या फैक्ट्री है, जहाँ भी हो, उसके चारों कोने से उतारना है। प्रत्येक कोने से 3 बार उतारना है। नीचे से ऊपर, फिर नीचे 1 बार, नीचे से ऊपर, फिर नीचे 2 बार, ऐसे ही तीसरी बार, पहला कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर और चौथा कॉर्नर उतार करके अब किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान में कई ऑफिसेज होंगी, कई केबिन होंगी, तो हर एक केबिन के चारों कोने नहीं उतारना है, हर ऑफिस का चारों कोना नहीं उतारना है, पूरे प्रीमाइसेस का, पूरे एरिया का 4 कोना उतारना है और मुख्य द्वार से 3 बार उतारना है। उतार करके ये ले जा करके फैक्ट्री से, ऑफिस से या दुकान से कहीं दूर ले जा करके रास्ते पर फेंक दें। यह क्रिया 3 शनिवार करनी चाहिए। इससे व्यापार पर लगी हुई बाधा अपने आप खत्म हो जाती है और व्यापार प्रगति की तरफ चल पड़ता है। अब चौथा उपाय मैं बता रहा हूँ कि अगर नज़र लगने के कारण स्वास्थ्य बार बार खराब हो रहा हो, तमाम प्रकार की दवाओं को करने के बावजूद भी उसका असर न हो रहा हो और मन में एक शक उत्पन्न हो रहा हो कि हमें नज़र लगी हुई है, तो आप उड़द के दाने लीजिए। उड़द के 21 दाने लेकर के अपने ऊपर से 3 बार उतार करके किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे रख दें या किसी पूजनीय वृक्ष के नीचे रख दें। यह उपाय बुधवार और शनिवार को करना चाहिए। इस तरह से 5 बार अगर ये करते हैं 5 दिन, तो स्वास्थ्य पर, शरीर पर लगी हुई नज़र का असर खत्म हो जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। अब ये 5वां उपाय जो मैं बता रहा हूँ, नज़र दोष के कारण अगर धन की आवक रुक गई हो, उन लोगों के लिए है। वो लोग ये प्रयोग करें, धन की आवक फिर शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, लोहे का 5 खीला लेना है। खीला मतलब जो ठोका जाता है खीला, कम से कम 2 इंच का खीला होना चाहिए। उसको सरसों के तेल में डुबा दीजिए। सरसों के तेल में डुबा करके उसे निकाल करके फिर काले कपड़े में बांध लें। बांधने के बाद में जिस व्यक्ति के कारण, जैसे कोई प्रमुख व्यक्ति है, उसका व्यापार रुका तो उसके धन की आवक रुक गई, तो उस पर व्यक्ति पर नज़र लगी हो या वह व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, उसमें कोई तकलीफ आ गई हो, या व्यक्ति रोज़मर्रा के काम करके पैसे कमा रहा हो, वो धन की आवक रुक गई हो, तो व्यक्ति विशेष पर अगर नज़र लगने के कारण धन की आवक रुकी हुई हो, तो वह व्यक्ति अपने ऊपर से इन वस्तुओं को 3 बार उतार करके ले जा करके कहीं 3 रास्ता जहां आपस में मिलता हो,
वहाँ से थोड़ा सा हट करके जमीन में गड्ढा खोद करके उसे दबा दे। यह क्रिया 3 शनिवार करनी चाहिए। इससे व्यक्ति विशेष पर लगी हुई नज़र हट जाएगी और धन की आवक फिर शुरू हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी उपाय को करने से पूर्व अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए, क्योंकि किस ग्रह की वजह से आपको नुकसान हो रहा है, किस ग्रह की वजह से नज़र दोष लग रहा है, वह पता चल जाएगा। तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से परामर्श करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें तथा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेजें, ताकि मैं उस पर आने वाले समय में वीडियो बना सकूं, आपको दे सकूं, आपकी परेशानी दूर हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।